ದೇಶದ ರೈತರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ MSP ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆತಂಕವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು. ಇವರು ಬದುಕ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಭಾಳ ಸಕ್ಕರೆ BP ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಜಗದೀಶ್ ಸಿಂಗ್ ತಲೇವಾಲ್ ಅವರು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕೋರ್ ಅಂತ ಅವರು ಹರಿಯಾಣದ ರೈತ ಮುಖಂಡರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ನೇತಾರರು, ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ಕನ್ನಡ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತಾವು ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. सभी पत्रकार भाइयों का आज की इस प्रेस वार्ता में पहुंचने के लिए तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं कि आप हमारी किसानों की समस्याएं जो हम उठाने का प्रयास कर रहे हैं, वो आवाज़ जब देश के लोगों के पास पहुंचाते हो, उसके साथ साथ सरकार के पास भी हमारी आवाज़ जाती है आपके माध्यम से। इसलिए हम सबसे पहले आप सबका थैंक्स करना चाहेंगे। देखिए, हमारे भाई साहब मिस्टर शांता कुमार जी, जो उन्होंने बात कही कि हमें उपवास करना पड़ा, हंगर स्ट्राइक करनी पड़ी, उसकी मेन वजह यही हम देखते हैं कि पूरे देश के अंदर किसान को उसकी फसल का जो भाव है, जो रेट है, वो उनकी लागत के अनुसार नहीं मिलता। आज तक पूरे देश के अंदर 7 लाख के करीब किसान सुसाइड कर चुके हैं कर्ज की वजह से। मेन रीजन कर्ज, लोन। तो इसके समाधान के लिए हमें हर बार किसी न किसी रूप में आंदोलन करना पड़ता है। तो हमारी उस आंदोलन की मेजर डिमांडें थी, जो उनमें मेजर थी कि MSP गारंटी कानून तो हो कम से कम। सरकार हमारी बोलती है कि MSP है, MSP था और MSP रहेगा, लेकिन MSP की जब हम बात करते हैं, हमारी कोई भी फसल जो MSP डिक्लेयर्ड किया जाता है, उस पे हमारी कोई फसल बिकती नहीं। तो फिर उसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम आंदोलन, हम प्रोटेस्ट करें, हमारे किसानों को उसका पूरा रेट मिले। क्यों? देखिए, पिछले समय एक रिपोर्ट आई, OECD की रिपोर्ट आई, उसमें ये कहा गया कि सन 2000 से लेकर 2017 तक MSP जो निर्धारित की जाती, डिक्लेयर्ड MSP से कम रेट पे किसानों की फसल बिकने के कारण देश के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। जबकि दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो हमारे देश के किसान के, पूरे देश के किसान के सर पे केवल 18-18.5 लाख करोड़ का कर्ज है, और 18.5 लाख करोड़ की वजह से 7 लाख किसान सुसाइड कर चुका है और लूटा जा चुका हमारा 45 लाख करोड़ रुपया। इसके लिए हमारा ये जरूरी बन जाता है कि हम वो MSP की लड़ाई लड़े। जैसे जिस क्षेत्र में अब हम बैठे हैं, यहाँ के लोग ज़्यादातर दिखता है दालों की खेती या शुगर केन की खेती करते हैं। कर्नाटका ज़्यादा यही खेती करता है। तो देखिए, सरकार बाहर से पल्सेज मंगवा लेती है, बाहर से शुगर केन की बजाय शुगर मंगवा लेती है देश के किसान के। इनके शुगर केन का पूरा रेट नहीं देती, यहाँ के किसानों को पूरा दाल का रेट नहीं देती,
और बाहर से दालें भी मंगवाती है और शुगर भी मंगवाती है। तो ऐसे मुद्दों के चलते हमें बार बार वो प्रोटेस्ट करना पड़ता है। जैसे भाई साहब ने बताया कि 132 दिन के लिए हमें हंगर स्ट्राइक पे रहना पड़ा। तब सरकार हमारे साथ बातचीत के टेबल पे आती है। तो जब हम बातचीत के लिए जाते हैं तो आपको मेरा ख्याल है हमारे से ज़्यादा पता है कि उस समय एक्सीडेंट हुआ, भाई साहब को चोट लगा। ऐसे हालात के चलते भी, जितना गंभीर चोटें शांता कुमार जी को आई, ऐसे हालात के चलते अपने किसानों के की पीड़ा को लेकर और आगे बढ़ रहा है जगह जगह पे। थोड़े दिन पहले हमारी एक बैठक हुई, एक मीटिंग हुई, क्या एरिया, कुलबर्गा में। देखिए कितनी दूर पड़ता है, वहां से यहां का सफर 11-12 घंटे बाई ट्रेन आए हम। वो भी सफर इन्होंने वो तय किया। तो इसका मतलब ये निकलता कि किसानों की पीड़ा, किसानों की तकलीफ इनके अंदर कितनी गंभीर है, कितना किसानों के लिए दर्द रख कर चल रहे हैं। तो ऐसे हालात के चलते हमारी सबकी एक जिम्मेदारी बनती है। आज यहाँ हम आपके सामने ये बात कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी स्वदेशी होने का बहुत नारा लगाते हैं, बड़ी बात कहते हैं कि हम इंडियन हैं, भारतीय होने चाहिए। अरे भाई, अगर भारतीय हैं, हम तो भारतीय हैं, आप भारतीय होने का सबूत दीजिए। आप बाहर से पल्सेस मंगवा रहे हो, बाहर से खाने के लिए तेल मंगवा रहे हो, आप बाहर से शुगर मंगवा रहे हो, और देश का किसान पिट रहा है, देश का किसान सुसाइड कर रहा है। इसके लिए हमारा सरकार को ये, आपके माध्यम से हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि सरकार देश के किसानों के लिए, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से बाहर से सामान मंगवाने के लिए अमेरिका के आगे झुकने का काम किया जा रहा है, तो अब ऐसे मौके आते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 56 इंच की छाती है, तो 56 इंच की छाती यहाँ दिखाने का मौका आता है जब सरकार कहीं भी किसी ऐसे एग्रीमेंट के लिए किसानों के, पूरे देश के हित को दांव पर लगाकर और ऐसे एग्रीमेंट्स करती है। और अभी आप देख रहे हो सरकार सीड बिल लेकर आ रही है। जो मैंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की इसलिए बात कही है, पीछे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से देश के अंदर मक्का आ रहा था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से बाहर से और सामान ऐसा आ रहा था जो हमारा मानना है, केवल मानना नहीं है, वो क्लियर बात है कि वो जीएम सीड थी। अब इस जो बिल आ रहा है, सीड बिल, इसके माध्यम से तो उन्होंने ये कह दिया कि अगर कोई अमेरिका, कोई इंग्लैंड ने वहां पे सीड रजिस्टर कर दिया तो इंडिया में उसके ऊपर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लग सकेंगी। इंडिया में भी वो उन्हीं की रजिस्ट्रेशन के आधार पे वो बिकेगा। इसका मतलब जीएम सीड को सीधा यहाँ इधर हमारे देश में आने की अनुमति देने का प्रयास किया जा रहा है। और हमारा ये कहना है कि देश का किसान किसी भी कीमत पे ऐसे किसी भी जो सरकार कोई किसी तरह का एग्रीमेंट करेगी या कोई ऐसा कानून लेकर आएगी, उसका विरोध करेंगे। और इसके लिए हमारा प्रोग्राम 8 जनवरी का हमारी एक बैठक पूरे एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की दिल्ली के अंदर फिक्स हो चुकी है। वहां हम आगे की आंदोलन, इस लड़ाई को कैसे लड़ना है, क्योंकि हम किसी कीमत पे सरकार को ये जो सीड एक्ट लेकर आ रही है उसको किसी कीमत पे हम किसानों के ऊपर जबरदस्ती लागू नहीं करने देंगे। और ये हमारी जो डिमांड पहले चल रही है, एमएसपी गारंटी कानून,
किसानों को डॉक्टर स्वामीनाथन के फार्मूले के अनुसार C2+50 से फसलों का भाव मिले और किसान की संपूर्ण कर्ज मुक्ति हो। ये सभी डिमांड, जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट सन 2013 में पूरे देश के लोगों ने आके एक बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद वो मिला था और उसमें अलग अलग तरह की अमेंडमेंट्स करके उसको अपनी मर्जी से लागू किया जा रहा है सरकार की तरफ से। ये मांगे लेकर हमारे ये जो 8 तारीख की बैठक है, उस बैठक में हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। धन्यवाद। ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮುಕ್ತ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ.